आप सबको प्रणाम साहिब बंदगी। आज मैं आप सबको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं सद्गुरुदेव क्षमादेव जी के 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शतक महोत्सव की। ये शतक महोत्सव 9 सितंबर 2021 को अभी मनाया जाएगा। ये शतक महोत्सव हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि क्षमादेव जी हम सबके परम आराध्य सद्गुरु हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन साधना में बिताया है। और ये सद्गुरु क्षमादेव जी के बारे में मैं जो बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। कौन है सद्गुरु क्षमादेव जी? देखिए, इतने बड़े महापुरुष हैं कि उनके पास अगर आप बैठें, उनके ज्ञान और उनके विचारों को अगर आप समझें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी आप दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया की जो वासनाओं से भरा हुआ, मोह माया से भरा हुआ जो रूप है, उसके जो आकर्षण है, उससे आप निश्चित रूप से बच सकते हैं उनके सानिध्य का अगर आपको कभी लाभ मिले। सद्गुरुदेव क्षमादेव जी के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य गुरुदेव हमारे असंग देव जी हैं। अब असंग देव जी के हम शिष्य हैं और हम सब के दादा गुरुदेव हैं हमारे क्षमादेव जी, महान संत हैं। तो 9 सितंबर को आप सब लोग जो दर्शन करना जाना चाहते हैं तो दोनों गुरुदेव एक साथ में वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। असंग देव जी, गुरुदेव जी का भी दर्शन करने को आप लोगों को मिलेगा और साथ में उनके गुरुदेव सद्गुरुदेव क्षमादेव जी का भी दर्शन करने को मिलेगा। और उनका जन्मदिन है, कजरी तीज कहा जाता है उस दिन को, 9 सितंबर इस साल का पड़ रहा है। उस दिन सद्गुरु क्षमादेव जी का 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है। आज लोग जो है इतने ज़्यादा दुनिया में चिपक जाते हैं कि 60 साल 70 साल में लोगों की हालत खराब हो रही है। इस स्थिति में भी आज सद्गुरुदेव 100 साल की आयु को पूर्ण कर रहे हैं। ये उनकी तेज तपस्या का परिणाम है। 13 साल की आयु में सद्गुरुदेव क्षमादेव जी वैराग्य धारण कर लिए थे, संत हो गए थे। और आप सोचो कि 13 साल से आज अगर आप देखें तो कितना साल हो गया। लगभग आप मान के चलिए कि 100 साल की जो आयु उन्होंने जो बिताया है, पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में ही उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। क्योंकि बालपन से ही वे अपने घर त्याग चुके थे और घर त्याग करके पूरी संन्यास में उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। ये बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके के इतने बड़े महान संत का मिलना, इतनी बड़ी त्याग परंपरा को फॉलो करना और जीवन में त्याग होना। लोग अपने घर में 2 दिन के लिए अपनी मोह माया को नहीं त्याग सकते, सप्ताह भर के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतने मोह माया में इतने ज़्यादा व्याकुल लोग फंसे हैं। 4 दिन के लिए अगर घर से बाहर निकल जाए तो घर से इतना फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि आप मतलब जो है ऐसा लग रहा है कि अरे इसने तो संन्यास ले लिया। इस तरीके के आज घरों में माहौल रहता है। उन माहौल के बीच में सद्गुरुदेव क्षमादेव जी 13 साल के अपनी आयु से आज तक पूरी तरीके से वैराग्यमय जीवन बिताया। बहुत लंबे संघर्ष के साथ साथ में उन्होंने पूरी दुनिया के सारी स्थिति और परिस्थितियों से बाहर रह करके पूरी साधना में अपने जीवन व्यतीत किया। तो ऐसे महान सद्गुरुदेव जी के 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पे हम शिष्यों की तरफ से और बहुत सारे भक्तों की तरफ से मंगल आरती दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप लोग भी यदि चाहें और आपकी इच्छा है, अगर आप वहां जा करके मंगल आरती दीप प्रज्वलन कर सकें तो वहां पहुंच करके करें। और नहीं, आप अपने घर से अगर करना चाहते हैं तो अपने घर पे सद्गुरुदेव असंग देव जी क्षमादेव जी का फोटो लगाकर अपने घर पे करें। और आपके नाम से यदि आप चाहें तो अपनी सेवा राशि भी भेज करके घी के दीपक जला करके आपकी तरफ से वहाँ डायरेक्टली सद्गुरुदेव क्षमादेव जी की मंगल आरती भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। इसी बहाना आपकी तरफ से भी गुरुदेव को आपकी सेवा, आपकी दक्षिणा पहुँचेगी। तो आप अपने इच्छा के अनुरूप, चाहे 2100 5100, जैसा आपकी इच्छा के अनुरूप आप अपने मंगल आरती में आप शामिल हो सकते हैं। और मंगल आरती में शामिल होने के लिए आपको अगर पूरा आपके नाम से ही वहाँ पे मंगल आरती करानी है तो आप हमारे इन नंबरों में फ़ोन करें और फ़ोन करके अपना नाम लिखवा दें, अपना पूरा पता लिखवा दें और आप
हमारे ये खाता नंबर जो ट्रस्ट का खाता नंबर है, इसमें ही आपको अपनी सेवा राशि प्रस्तुत करना होगा और प्रस्तुत कर करके आपको अपना नाम पता जरूर लिखाना होगा, नहीं तो हम से मिसिंग हो जाएगी, छूट जाएगा। तो इसलिए इस बातों का जरूर ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? ये कार्यक्रम कबीर धाम मुस्तफाबाद साधना आश्रम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये लखीमपुर खीरी कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ से जो सीतापुर है, सीतापुर से आगे लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जिला से देवकली रोड बोला जाता है, अलीगंज रोड बोला जाता है, उस पे एक छोटा सा गांव है कबीर धाम मुस्तफाबाद, वहाँ पे ये आश्रम स्थित है। उस आश्रम में जाकर के आप सभी गुरुदेव का दर्शन कर सकते हैं और मंगल आरती के इस महोत्सव में, शतक महोत्सव में आप सब शामिल हो सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका आमंत्रण है और आप सब जरूर मंगल आरती के इस भव्य कार्यक्रम में जरूर सहभागी बने। आपकी तरफ से आप भी मंगल आरती जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।